पारो का तो रोक लिया, गाड़ी में नहीं निकलवा रहे तो रोक लिया। ये है क्या रज्जू? आए हैं अभी खाद लेने हम लोग, वहीं पौधा लगाना है। तो हाँ, माननीय बिहारी जी के यहाँ हम लोग घोड़ा में, तो कैसा करें फिर खाद लेके आते तो वहीं से मिलिएगा। हाँ तो वहीं रहिए, आप आते हैं अपन पौधा लगाएंगे वहाँ। और वो पौधा गड्ढा कर दिया हुआ ना, आज चूस लेना उससे। तो आ रहे हैं हम लोग खाद लेके। प्रचार करिए, देख ले हम बहुत टाइम सवेरे से देखे हो भाई। आज हम यहाँ पर आए हुए हैं नर्मदांचल गौ सेवा समिति के जो संचालक हैं आदरणीय बिहारी लाल साहू जी, जो कि जैविक खेती करते हैं, केचुआ खाद का निर्माण करते हैं और जैविक उत्पाद का भी निर्माण करते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि जिला डिंडौरी में यदि जैविक खाद देखना हो या फिर जैविक कृषि देखनी हो तो बिहारी लाल साहू जी के फार्म हाउस पर आइए और यहाँ पर देखिए। ये जिला डिंडौरी के जीते जागते एक उदाहरण है कि इन्होंने जैविक में बहुत सारा काम किया है और जैविक के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। तो आज का जो स्पेशल डिस्कशन है, इनसे हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से केचुआ खाद का निर्माण करते हैं और इसमें क्या क्या चीजें होती है। तो इसके लिए हम जो हमारे बिहारी जी हैं, इनसे हम चर्चा करते हैं। ये यहाँ पर हैं आदरणीय बिहारी जी। जी नमस्कार। तो इनसे सबसे पहले हम जानेंगे कि जो केचुआ खाद है, तो केचुआ खाद बनाया कैसे जाता है और फिर जो केचुआ खाद बनाने के बाद जब उसको डालते हैं अपन खेतों में, फसलों में, तो उसका जो रिजल्ट जो निकलता है वो भी हम आपको दिखाएंगे जस्ट थोड़ी देर बाद। पहले केचुआ खाद के विषय में हम समझ लेते हैं। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ आते हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि लगभग 14 नाडेप है। 14 नाडेप ऐसे जो बना हुआ है जिसपे केचुआ खाद का निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि केचुआ खाद निर्माण करने के लिए क्या किया जाता है। तो आइए बिहारी जी, इस पे बताइए कि जैसे ये खाली है, जो हम देख रहे हैं यहाँ पे खाली, इस प्रकार का पहले अपन टाके बनाएंगे। अगर ये ऐसा टाके नहीं बन पाता तो अपन प्लास्टिक का बना बनाया टाका मिलता है, उसमें भी हम निर्माण कर सकते हैं। जिसके पास साधन है तो इस प्रकार टाके बनाएंगे। टाके बनाने के बाद नीचे फर्श रखेंगे और फर्श के में जो लगा हुआ आप पाइप देखेंगे, छोटा सा ही पाइप है, इसमें पानी स्थायी ना रहे, पानी निकल जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि आधे गोबर आधे मात्रा में खरपतवार इस टाके में पूरा लबालब कर देंगे, बराबर कर देंगे। और बराबर करने के बाद पानी डाल के इसको ठंडा कर लेंगे। गोबर क्या होता है, गर्म होता है, CH4 मीथेन गैस पाया जाता है, इस कारण केचुआ मर सकते हैं। तो हम इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसको 2 या 3 दिन के बाद 1 किलो केचुआ एक टाके में पर्याप्त होता है। इसको डालने के बाद अपना 7 से 8 दिन में एक बार इसको पंजा चलाना पड़ेगा और ये 30 से 45 दिन में एक टाके में केचुआ खाद बनकर तैयार हो जाता है। ये जो हम सबसे पहले जो देखे कि यहाँ पर ये केचुआ खाद बनाने का जो टाका है एकदम खाली है, और वहीं जो दूसरी ओर जब हम देख रहे हैं इस साइड, ये जो आपका केचुआ खाद का जो टाका बना हुआ है, जहाँ पर ये केचुआ खाद बना भी है, तो ये जो बनकर एकदम चाय पत्ती की तरह जो दिख रहा है, आप देख सकते हैं, ये बहुत ही शानदार तरीके से, इसके काला गोल्ड भी कह सकते हैं, ब्लैक गोल्ड भी कहा जा सकता है। ये इस तरीके से बनकर तैयार हो जाता है। इस तरीके से बनकर तैयार हो जाता है, बिल्कुल चाय पत्ती की तरह। इसमें किसी भी प्रकार का गंध नहीं होता है। वहीं जो दूसरी ओर आप देखेंगे कि दूसरी ओर ये बगल में जो नाडेप है, जिसमें अभी लगभग अभी निर्माण की कार्रवाई चल रही है, ये निर्माण हो रहा है। पानी डालना है, फिर केचुआ खाद डालना है, केचुआ डालना है। तो आप देख सकते हैं कि इस यहाँ पर तमाम जो केचुआ टाँके बने हुए हैं, केचुआ खाद बनाने की जो विधियां हैं, जीरो से एंड तक कैसे बनता है, केचुआ भी दिखाएंगे हम आपको। ये देखिए, ये केचुए हैं। इस तरीके से पूरा बर्मी रहता है इस पे, है ना? जी हाँ। यहीं बगल पे एक बर्मी वॉश भी है। ये बर्मी वॉश को भी हम समझ लेते हैं। ये बर्मी वाश है। अपना बर्मी वाश में क्या होता है कि अपन ये 3 से 4 इंच में नीचे में ईटा गिट्टी डालते हैं। इसके बाद 3 से 4 इंच में खरपतवार रहेगा, फिर गोबर रहेगा, खरपतवार गोबर, और इसके बाद अपन डाल देंगे थोड़ा सा केचुआ और 1 किलो केचुआ खाद।
इसमें डालने के बाद इसके ऊपर पे होता है मटका, जो भोलेनाथ जी के ऊपर में एक एक बूंद पानी टपकता है। अभी तो नहीं है, रख दिए हैं, लेकिन वो पानी जैसे आता है तो ये धीरे धीरे से उसमें जब केचुआ स्नान करता है और मतलब बाथरूम करता है, जो आकर के 3 से 4 दिन में ये 1 लीटर निकलता है। इस 1 लीटर निकलने से अपन उसमें 10 लीटर पानी मिला करके स्प्रे करेंगे पेड़ पौधों फसल में, तो उसको ग्रोथ का काम करता है। जिस प्रकार मनुष्य दवाई पीकर टंच हो जाते हैं, उसी प्रकार ये बर्मी बास फसलों के लिए ग्रोथ का काम करता है। अच्छा, ये फसलों के लिए टॉनिक का काम करता है। अब देखते हैं कि ये सब पूरे जो बना हुआ है, केचुआ खाद बन गया, बर्मी वॉश हो है, और इन्हें जो उत्पाद है, जो जैविक उत्पाद है, जब इसका उपयोग फसलों में करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर केला भी लगा हुआ है, गोभी है, फसलें लगी हुई हैं, ये इस तरीके से ये सब्जियां लगाई हुई है। लेकिन आप देखेंगे कि इधर पे पूरा ये पथरीली जमीन है। इस पथरीली जमीन में कभी कुछ होता नहीं था, लेकिन ये बर्मी बास खाद के कारण सभी प्रकार की इसमें आप यूरिया डीएपी का उपयोग करते हैं क्या? करते हैं, नहीं करते। ये मतलब ऑर्गेनिक है पूरा, ये पूरी तरीके से जैविक है। तो आप देख सकते हैं कि जैविक में ये मटर, आगे में नीचे में मक्का वगैरह भी है। और ये हमारे साथ हैं विजय साहू जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे किसान संघ के यतेंद्र जी भी हैं। हम सभी लोग आए हुए यहाँ पर, इनसे भी जानेंगे कि इनको देखकर कैसा लगा। हम लोग आज आए यहाँ पर और जो जैविक खाद बनाने का प्रक्रिया देखे हमको बहुत अच्छा लगा। और इससे व्यक्ति अगर जागरूक हो और ये सब करे, घर घर हर जगह गौ माता होगी, वहाँ से गोबर निकलता है, और इनसे सजेशन ले और ऐसे बर्मी बना करके खाद निकाले। और खाद निकाल करके जो केमिकल वाला डीएपी और यूरिया जो अपन डालते हैं खेतों में, वो ना डालें। अगर इसको डालें तो जैसे मैं आज ये मटर आया हूँ यहाँ पे, ये मटर खा रहा हूँ, इतना स्वादिष्ट मटर है कि मार्केट में इतना स्वादिष्ट मटर नहीं मिलता नॉर्मली खाने में। तो अगर अपन इसको जब खाना के साथ खाते हैं, जब सब्जी बनती है, तो भी और अच्छा स्वाद देगा। तो जब अपन जैविक खेती करते हैं, तो जैविक खेती से क्या होता है कि केमिकल वाला क्या है, कहीं ना कहीं हमको साइड इफेक्ट करता है। और जैविक खेती से अगर जैविक खाद डाल करके करते हैं तो वो हमें कोई इफेक्ट नहीं करता, हमको हष्ट पुष्ट रखता है, हमको स्वस्थ रखता है। क्या कहना चाहेंगे किसान भाइयों को? आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही निर्देश देना चाहेंगे कि जितने किसान भाई हैं, 1-1, 2-2 बर्मी कंपोस्ट अपने घर में बनाएं। गौ माता का जो गोबर निकलता है उसको डालें, और केचुआ जो है खरीद के ले जाएं कहीं से भी मार्केट में। और जो प्रक्रिया है वो आके हमारे जो बिहारी जी हैं, और बिहारी जी से पूछें, सजेशन लें और उस हिसाब से करें, और अपने खेत में वही जैविक खाद को डालें और जैविक उत्पादन करें, जिससे हमारा जो है उसका ऐसा नहीं है कि यूरिया डीएपी बस से अपना ग्रोथ बनता है या फिर फसल की उत्पादन बढ़ती है। अगर अपन जैविक खाद अगर एक बार डालेंगे तो थोड़ा कम होगा, लेकिन निश्चित रूप से अगर उसको अपन दोबारा डालेंगे तो दोबारा वह ग्रोथ करेगा और हमको फसल दुगनी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हम डीएपी यूरिया बस में दुगनी खाद फसल निकालते हैं। और जैविक खेती से हमारा जो खेत का मिट्टी है वह भी मतलब उपयोगी रहता है, कभी खराब नहीं होता। आज अपन यूरिया डीएपी डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं धीरे धीरे खेत को भी क्षति पहुंच रही है, खेत का भी नुकसान हो रहा है। धन्यवाद। तो सभी लोग बर्मी कंपोस्ट लगाएं, जैविक खेती करें। तो देखे आपने यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर देखने भी आए हैं, बहुत ही शानदार है। सब्जियां भी हैं, ये भट्टे के पौधे लगे हुए हैं, यहाँ पर गोभी है, यहाँ पर पपीता है, यहाँ पर तमाम सभी जो है फसल है वह पूरा तरीके से जैविक है, और नाडेप बने हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस फार्म हाउस में जो अध्यक्ष हैं हमारे जैविक कृषि विशेषज्ञ भी कहे जाते हैं, बिहारी लाल साहू जी, उनके संरक्षण में इस तरीके से जो कार्य चल रहा है बहुत ही शानदार है। आप भी आइए और देखिए और किस तरीके से जैविक कृषि किया जा सकता है उसका यहाँ पर आप प्रैक्टिकल प्रोग्राम देखिए और सुनिए। उधर भी उसको भी तोड़ो। आप भी कुछ बताएंगे। हुए हैं जो इस फार्म हाउस को यतेंद्र जी हैं, जो संगठन से हैं, किसान संघ, भारतीय किसान संघ के तहसील मंत्री का दायित्व है इनके पास। आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार सभी को। जैसा कि हम आज के समय में देख रहे हैं, हमारे क्षेत्र में पिछले दशक से खेती यंत्रों का उपयोग करके खेती बहुत ज़्यादा एरिया बढ़ रहा है खेती का। लेकिन क्या है, हम लोग यूरिया डीएपी और फर्टिलाइजर केमिकल का उपयोग कर करके खेती कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो हमारे पूर्वज और पहले जो हमारे बुजुर्ग थे वो खेती करते थे,
तो इन रसायनों का उपयोग नहीं करते थे तो जमीन बहुत सॉफ्ट रहती थी, बहुत नरम रहती थी, बैल से ही हल जोत लेते थे। कुछ समय हुआ जब फर्टिलाइजर का उपयोग होने लगा, नॉर्मल ट्रैक्टरों से जब खेती होने लगी, आज की समय में ये है जो पहले 35 HP का ट्रैक्टर खेती मैंने जुताई कर देता था, सब कर देता था। पिछले 10 साल के बाद आज की स्थिति में अब 4 व्हील ट्रैक्टर 50 HP की श्रेणी में इंसान खेती की जुताई कर रहा है। तो ये गंभीर विषय है, इसमें सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जमीन इतनी टाइट हो रही है, सफेद पड़ रही है, उसका कारण ही यही है कि अत्यधिक फर्टिलाइजर केमिकल का उपयोग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये पूरा चट्टान वाला पथरीला इलाका है, लेकिन इसमें हमें आज हरी फसल दिखने को मिल रही है। यही है जैविक खाद, जैविक उर्वरक का उपयोग। हम लोग अत्यधिक केमिकल का उपयोग कर करके अपनी भूमि को, उर्वरकता को पूरा नष्ट कर रहे हैं। आने वाले 10 साल में अभी तो उत्पादन अच्छा मिल रहा है, शुरू अभी क्या है, अपन लोग अभी 10-12 साल उपयोग कर रहे हैं, 2-4-5 साल और उपयोग अच्छे से फसल उत्पादन कर लेंगे। लेकिन आने वाले समय में वो जमीन की उर्वरकता जब कम हो जाएगी तो आप कितना भी खाद डालेंगे, फसल की ग्रोथ आपको नहीं मिलेगी। आप ऐसा भी नहीं है कि अचानक से पूरा फर्टिलाइजर का उपयोग बंद कर दें। हमारा सभी किसानों से अनुरोध है कि अपनी भूमि में उर्वरक, केमिकल उर्वरक की उपयोग कम करते जाएं और उसके साथ साथ में जैविक खादों का उपयोग बढ़ाते जाएं। उससे क्या है, खेत का जो उर्वरक क्षमता है वो बराबर बना रहेगा और प्राकृतिक संतुलन भी बना रहेगा। स्वाभाविक है हमारे डिंडोरी जिले में अभी जलस्तर भी बहुत डाउन हो रहा है, उसका कारण ही यही है। कहते हैं बारिश का पानी जब होता है, जहां पर आप फर्श डाल देते हैं, लेंटर हो जाता है, कंक्रीट हो जाता है, तो पानी जमीन के अंदर नहीं जा पाता है। सेम वही चीज है खेतों में, जब हम कृषि यंत्रों का उपयोग कर रहे हैं, फर्टिलाइजर केमिकल का कर रहे हैं, तो जमीन जो है इतनी ठोस हो जा रही है कि जो पानी है वो ऊपर ऊपर बह के और नदी नालों से और समुद्र में चला जाता है। जमीन के अंदर पानी जा नहीं पा रहा है। उसका मुख्य कारण यही है कि जलस्तर का निरंतर जो है जलस्तर कम हो रहा है। तो हमें इस क्षेत्र के किसानों से हमारा विशेष अनुरोध है कि केमिकल का उपयोग जितना हो सके आप कम करिए और जैविक उर्वरक का उपयोग आप बढ़ाइए। जैसे धीरे धीरे आप बढ़ाएंगे, जैविक उर्वरक का एक विशेषता भी है कि आप यदि इसको अपने भूमि में उपयोग करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको हर साल डालना है। एक बार अच्छे यदि उसकी मात्रा है, जैसे 10 कुंटल डाल दिए प्रति एकड़ में, तो उसके बाद 3 साल तक आपको खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ती उस भूमि में। तो यही सब है। तो प्रकृति के लिए, अपने भविष्य के लिए जैविक की ओर हमें जाना ही पड़ेगा। ये हमारा कोई वो नहीं है कि हम इसमें मने हैं, लेकिन ये हमारी मजबूरी है। यदि हमें अपने आने वाली पीढ़ी के लिए बचा के रखनी है भूमि उपजाऊ क्षमता, तो हमें जैविक का उपयोग करना ही पड़ेगा। नमस्कार जी, धन्यवाद। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे किसान संघ के तहसील मंत्री ने अपना वक्तव्य दिया, और आप ये किस तरीके से जो केचुआ टाके हैं एकदम बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है।